ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके के माध्यम से आप अपनी समस्त इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण कर सकते हैं। तरीका ऐसा बड़ा ही सात्विक और बड़ा ही अच्छा तरीका है। इस तरीके को आप कीजिए और आप अपने जीवन की जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण कीजिए। ज़्यादातर महिलाएं इस प्रयोग को पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को करना बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही कारगर माना गया है। साथ ही नौकरी आदि, किसी कारोबार आदि के लिए, या कन्याएं अपनी सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग करती हैं, तो आप उसके लिए भी इसका प्रयोग आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। या फिर ऐसे कोई जघन्य रोग हो गया हो, कोई ऐसा रोग हो गया हो जिसका कोई उपचार ना हो रहा हो, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए भी यह प्रयोग बड़ा ही कारगर होता है, बड़ा ही पावरफुल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपकी कोई भी इच्छा हो, इच्छा चाहे कोई सी भी हो, आपकी इस कार्य से 100% पूर्ण होगी। कार्य करना क्या है, आपको 41 दिन भगवान शिव की सेवा करनी होगी। और सेवा में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना ही कोई अनुष्ठान करना है, ना ही कोई तप करना है, ना ही कोई मंत्र तंत्र करना है। एक छोटा सा कार्य है जो आपको करना है। वो कार्य क्या है? उसके लिए आप यदि किसी मंदिर में 41 दिन तक कंटिन्यू जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि नहीं जा सकते तो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि मंदिर में जा सकते हैं तो भगवान शिव को 1 लोटा जल उनको चढ़ाकर 1 लोटा भगवान शिव को अर्पण कीजिए। देखो, देवादिदेव महादेव, देवताओं के देवता महादेव कितने दयालु हैं, 1 लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ऐसे देवता हैं, ऐसे देव हैं जो बड़े ही शीघ्र और सर्वप्रथम सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। ऐसे तो समस्त देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु भगवान शिव को भोलेनाथ कहा है, बहुत भोले हैं, 1 जल लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। तो 1 लोटा जल चढ़ाना है। और यदि आप घर पर पूजा करते हैं तो घर पर 1 लोटा जल का भरकर रखकर धूप दीप दिखाकर ओम नमः शिवाय का जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका भाव हो, चाहे 108, 1 माला, 2 माला, 10 माला, 20 माला, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। अब मैं आपको बता दूं कि जब मुझे लगन लगते तो मुझे ये नहीं पता रहता कि मैं 10,000 या 20,000 कितने हज़ार मंत्रों का जाप कर लेता हूँ लगातार। तो ये भाव की बात है। जो भाव बन जाता है तो मिनिमम मेरे फिर भी 5,000 से ऊपर एक टाइम का जाप होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना आपका भाव बना उतना आप कर सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 भी, जितनी माला। उसके अलावा जो मेन काम है वो क्या है वो समझ लीजिए। आपको श्री शिव चालीसा का आपको 41 दिन तक कंटिन्यू जाप करना है। जाप कैसे करना है कि प्रतिदिन 2 बार आपको शिव चालीसा पढ़नी है। यदि आप मंदिर में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव को जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के बाद में शिव चालीसा का जाप कीजिए। 1 बार कीजिए, फिर 1 बार दोबारा फिर कीजिए, 2 बार। 1 बार में कुछ त्रुटि हो जाए तो दूसरी बार में वो पूर्ति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य 41 दिन तक आपको प्रतिदिन 2 बार शिव चालीसा का पाठ करना है। पाठ प्रातः करना है, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सूर्य उदय होने के साथ उठ जाएं, सूर्य उदय होने के बाद उठ जाएं। जो भी आपका समय, लगभग एक समय रखना चाहिए। यदि आप 7 बजे करते हैं तो 7 बजे ही, और यदि आप 4 बजे पूजा करते हैं तो 4 बजे। जो भी आपका समय है, 4 बजे बाद जिस समय आप समय करते पूजा करते हैं, तो उस समय आप प्रातः टाइम सुबह के समय आप शिव चालीसा का 2 बार आपको पाठ करना है। उसके अलावा भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र जितनी आपकी श्रद्धा है उतना आप जाप कर सकते हैं। और भगवान शिव के जो शिव चालीसा है उसे पढ़ने में मुझे सिर्फ 1 या 1.5 मिनट लगता है। आपको शुरू में आप पढ़ेंगे तो आप किताब ले आइए, किताब के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपको 3 या 4 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। शिव चालीसा पढ़ने से तन मन पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है, भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है, साथ ही समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ये बिल्कुल सत्य है। और शिव चालीसा में स्पष्ट रूप से लास्ट में लिखा भी गया है कि नित्य नेम प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मंगसर छठी 64 जान, स्तुति चालीसा शिव पूर्ण कील कल्याण। शिव चालीसा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। किसी भी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं, आपकी 100% पूर्ण होगी।
अब आपको इसमें एक चीज़ और करना है। वो क्या करना है, इस 41 के बीच दिनों के बीच में जितने सोमवार पड़ेंगे आपको उनमें व्रत रखना है। शाम को व्रत खुलेगा, एक टाइम भोजन होगा शाम के समय। मीठे से किसी चीज़ से आप व्रत खोल लीजिए, मीठे का भोग लगा कर व्रत खोल लीजिए और फिर आप कुछ भी भोजन कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी त्रियोदशी पड़ेंगी, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, कोई सी भी त्रियोदशी पड़ेगी, त्रियोदशी लगभग इसमें आपके 3 त्रियोदशी लगभग इसमें पड़ जाएंगी, 3 त्रियोदशी लगभग पड़ती हैं। और उन त्रियोदशियों में भी आपको व्रत रखना है। प्रत्येक सोमवार 41 दिन के मध्य में जो पड़ेंगे प्लस जो त्रियोदशी पड़ेंगे उनमें जो त्रियोदशी पड़ती है, 10वीं एकादशी द्वादशी त्रियोदशी जो त्रियोदशी पड़ती है उसमें आपको व्रत रखना है। और त्रियोदशी व्रत वाले दिन आपको ध्यान रखना है, त्रियोदशी व्रत वाले दिन व्रत रखकर आपको शाम को मीठा से व्रत खोलना है और मीठा ही भोजन करना है, खारा नहीं खाना। खारा अगले दिन खाना है, ये ध्यान रख लेना। ये नियम है, जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, इन नियम को आप फॉलो कीजिए। त्रियोदशी में शाम को मीठा खाना है, खारा नहीं खाना। सोमवार के व्रत में शाम को मीठा खाकर फिर खारा खा सकते हैं, किंतु त्रियोदशी में नहीं। तो इस प्रकार 41 दिन के मध्य में जो सोमवार पड़ेंगे वो प्लस जो त्रियोदशी पड़ेंगे वो, उसमें आप व्रत रखिए और 41 दिन तक 2 बार प्रतिदिन शिव चालीसा का आप जाप कीजिए। आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। मैं कह रहा जधन्य से जधन्य रोग भी बिल्कुल शांत हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास और भाव के साथ कीजिए। देखो मैं एक बात मानता हूँ कि जब करोगे नहीं तो कहाँ से मिलोगे। पहले कुछ करो तो सही, कुछ मेहनत करो तो सही। भाई हमने सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ प्रत्यक्ष समझ रहे हैं, शक्तियों की आवाज़ हमें सुन रही है, उन्हें हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उनको यहाँ बैठे बता रहे हैं। तो ये सब शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन करोगे तब कुछ मिलेगा। करो तो सही। मैं ये कह रहा हूँ करते तो है नहीं कि गुरुजी हमने ये किया हमें कुछ हुआ तो नहीं। अरे भाव से करो, भाव से करो, होगा जब ही। मेरे पास मेरी जो बताई हुई क्रिया लोग कर रहे हैं, बहुतों को आराम हो रहा है, बहुत लोगों को सिद्धि हो रहा है, लेकिन यह है कि उसमें से सारे ऐसे भी नहीं होते, सबको प्राप्ति नहीं होती। कुछ की त्रुटि के होने के कारण कुछ को नहीं भी हो पाता, वो उनकी खुद की त्रुटि हो जाती है जिसके कारण वो नहीं हो पाते। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बार कमेंट्स आती है कि गुरुजी हम महिलाएं हैं, हम पूरे महीने 41 दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम क्या करें। तो उनके लिए जो बीच में समय आता है, जो बीच में उनका महीने में समय आता है, उस समय को छोड़ दीजिए। उसके अलावा फिर दिन गिनने प्रारंभ कर दीजिए, यानी कि जब से शुरू करता वहां तक बीच में दिक्कत आ गई, उन दिक्कत वाले दिनों को काट दीजिए, उसके बाद दिनों को फिर जोड़ना प्रारंभ कर दिए। तो इस तरह 41 दिन उनको पूरा करने हैं। बीच के दिनों को कट कर दीजिए, उनके अलावा फिर वहीं से प्रारंभ कर दीजिए। इस तरह आप 41 दिन अपने पूरे कर सकते हैं। तो इस तरह आप कीजिए, आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। ये मेरा आप सभी को पूर्ण रूप से विश्वास है। सभी भक्तों को जय श्री राम।